नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्लोकल नॉलेज में। उम्मीद है कि आप लोगों की दीपावली का त्यौहार बहुत ही खूबसूरत बीता होगा। एक बार पुनः दीपावली की ढेर सारी बधाई आप लोगों को। तो आज पुनः जो है एक नए क्लास में हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, ये प्रश्न जो है कई सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में आता है, उसमें एक पंक्ति लिखी रहेगी या कई शब्द रहेंगे जिसको एक शब्द में बदलना रहेगा। ये प्रश्न जो है बहुत सारे परीक्षाओं में आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं MPPCS में, RAS में, UPPCS में और IAS तक में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो, अंतःकरण की बात जानने वाला हो, उसको क्या कहते हैं? अंतर्यामी। उसको एक शब्द में कहते हैं अंतर्यामी। ये सभी प्रश्न हिंदी के प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में लगभग आते रहते हैं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टेट की हो, सुपर टेट की हो, ठीक है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते रहते हैं, तो इनको ध्यान देंगे। उसमें NMMS की परीक्षा हो, उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, यानी जो पहले कभी नहीं होता है उसको अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शोक करने योग्य ना हो उसको अशोक कहते हैं। ये PCS की परीक्षा में आया है क्वेश्चन। ठीक, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? अखाद्य। ये भी PCS की परीक्षा में आया है प्रश्न। अगला देखते हैं, जो छीण न हो सके उसको क्या कह सकते हैं? अक्षय, यानी जिसका क्षय ना हो, जिसका नुकसान न हो उसको कहते हैं अक्षय। RO की परीक्षा में आया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके उसको कहते हैं अथाह या अगाध। UPPCS और RAS की परीक्षा में आया है। नेक्स्ट चलते हैं, जो चिंता करने के योग्य न हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अचिंत्य या अचिंतनीय भी कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसको क्या कहते हैं? अमानत। कहते हैं ना कि आपकी अमानत किसके पास है, तो जो भी वस्तु दूसरे के पास जमा हो उसको अमानत कहते हैं। जो बीत चुका हो उसको कहते हैं अतीत, या आम भाषा में कहते हैं पुराना। जो दिखाई न पड़े उसको कहते हैं अदृश्य, अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा है उसको कहते हैं अनवरत, या इसी को एक और शब्द से नाम जानते हैं परंपरागत। क्या जानते हैं? परंपरागत। जो कभी नहीं मरता है उसको कहते हैं अमृत या अमर भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आगे की न सोचता हो या जो दूर की न सोचता हो उसको क्या कहते हैं? अदूरदर्शी। जो आगे की सोचता हो उसको क्या कहते हैं? उसको दो शब्द हैं, अग्रसोची भी है और दूरदर्शी भी है। PCS की परीक्षा में आया है ये प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं, धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जो धरती और आकाश के बीच का खाली जगह उसको अंतरिक्ष। जिसका कोई अर्थ न हो उसको क्या कहते हैं? अर्थहीन। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाक्रांत, यानी जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको अनाक्रांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसको कहते हैं अजेय। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक। ठीक, और वेतन के काम करने वाला तो हटा देंगे, वैतनिक हो जाएगा। ठीक, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनुज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न। तो क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन आते रहते हैं कभी कभी, तो उनको ध्यान देंगे, जैसे ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो पराजित न किया जा सके अपराजय। जो पराजित किया जा सके उसको पराजय कहेंगे। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्ति भी कहते हैं। BEd के परीक्षा में आया हुआ है ये प्रश्न। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसका परिहार न हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके उसको कहते हैं अपरिहार्य। जो कानून के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टे हो, या जो विधि मतलब होता है नियम, कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे? अविधिक या अवैध।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो समय पर न हो उसको क्या कहेंगे? असामयिक। क्या कहेंगे? असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो उसको कहते हैं अवश्यंभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं एक शब्द में अविवाहित। जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो, अंतःकरण, उसको क्या कहेंगे? अंतर्यामी। जिसका इलाज न हो सके उसको कहेंगे असाध्य। क्या हो? असाध्य। या जिसको साधा न जा सके उसको भी कहते हैं असाध्य। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इसको कहते हैं अनुदान। ठीक, इसको अनुदान कहते हैं। सरकारें अनुदान देती हैं, यानी ऐसा धन जो जिसके बदले में कुछ लिया ना जाए। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला उसको कहेंगे अपव्ययी। व्यर्थ अनुचित न खर्च करने वाला या कम खर्च करने वाला उसको कहते हैं मितव्ययी। ठीक, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, अपव्ययी और मितव्ययी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, यानी जिसकी उम्मीद ना हो पहले से और हो जाए उसको कहते हैं अप्रत्याशित। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनय मतलब एक्टिंग, तो उसको क्या कहते हैं? अभिनेता। अभिनेता को ही अंग्रेजी में कहते हैं एक्टर। ठीक, नेक्स्ट, स्त्री जो अभिनय करती हो तो उसको कहेंगे अभिनेत्री। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अभेद्य। क्या कहेंगे? अभेद्य। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अंत्यज उसको कहते हैं। निचले वर्ण भी कहा जा सकता है। जो अभी पैदा हुआ हो उसको कहेंगे अद्य प्रसूत। अद्य प्रसूत, अद्य नहीं, अद्य प्रसूत। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में अक्षम्य। जो न जाना जा सके अज्ञेय। ठीक, हिंदी में एक कवि भी हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, वो अपने नाम के आगे लगाते हैं क्या, कौन सा शब्द? अज्ञेय, यानी जो जाना न जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहेंगे? अज्ञेय या अज्ञानी। कम बोलने वाला अल्पभाषी। ठीक, या मितभाषी। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, यानी कम जानने वाले को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत न हो उसको कहते हैं अनंत। ठीक, जिसका माँ बाप न हो उसको कहते हैं अनाथ। एक शब्द में कई सारे होंगे जो आप लोग जानते भी होंगे। ठीक, तो ध्यान देंगे। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको कहते हैं अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अभियुक्त, अभियोगी भी कहते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसको कहते हैं असीम। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसको कहते हैं अतिथि। जिसे भुलाया न जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अविस्मृत। जिसकी उपमा न हो उसको कहते हैं अनुपम या अनुपमा। जिसे भुलाया न गया हो या जो बिना भुलाए आए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं अनाहूत। जो बिना भुलाए आए उसको अनाहूत। जिसका वचन या वाणी द्वारा किया गया वर्णन न किया जा सके या बात से या वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसको कहते हैं अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। जिसका निवारण नहीं न हो सकता है उसको कहते हैं असाध्य, या जिसको साधा ना जा सके असाध्य। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला या जो पीछे पीछे चलता है उसको क्या कहते हैं? अनुचर कहते हैं, या अनुगामी भी कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुयायी भी कहते हैं। तो तीनों चीज़ कहते हैं। ऑप्शन में जो भी रहेगा ठीक वो टिक करेंगे हम। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुग्रहीत कहते हैं। अनुग्रहित नहीं होता, गृह होता है, ग्रह गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको अंकेक्षक कहते हैं। ठीक, रूप के अनुसार जो हो उसको अनुरूप कहते हैं। ठीक, सोच समझकर कार्य करने वाला उसको क्या कहते हैं? अविवेकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले कभी न घटित हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अघटित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसको क्या कहेंगे? अपरिभाषित। नेक्स्ट, विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द, उसको क्या कहेंगे? अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो विश्वास करने योग्य न हो उसको क्या कहेंगे? अविश्वसनीय। ठीक, अविश्वसनीय। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसको कहेंगे अनुल्लंघनीय। क्या? अनुल्लंघनीय। अगला चलते हैं।
जो अभी तक ना आया हो उसको कहेंगे अनागत। क्या? अनागत। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन। ठीक। डिस्काउंट इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्काउंट। नेक्स्ट चलते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसको कहेंगे अधिकृत। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको क्या कहेंगे? अनुश्रुत। जिसका जन्म अंडे से हो वो क्या कहेंगे? अंडज। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको कहेंगे अंडज। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी। जो व्यय न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं, और अधिक व्यय करने वाले को कहते हैं अपव्ययी। ठीक। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको कहेंगे अनुत्तरित। जो बदला न जा सके उसे अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे कहते हैं आगंतुक। अलग अलग है, आगंतुक अलग है, अतिथि अलग है। ठीक। अनाहूत अलग है। ठीक। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं। आईएएस की परीक्षा में आया है क्वेश्चन। आशा से अधिक। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं आशातीत। आलोचना करने वाले को क्या कहते हैं? आलोचना करने वाले को आलोचक। आदि से अंत तक क्या कहेंगे? आद्योपांत या आद्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आत्मनिर्भर। आभार मानने वाले को आभारी कहेंगे। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष की आलोचना करता हो उसको आलोचक कहेंगे। ठीक। आलोचना मतलब उसकी कमियों को निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह कवि जो तत्काल तत्क्षण कविता कर डालता है उसको आशु कवि कहते हैं। यानी जो तुरंत किसी शब्द को लेकर नई कविता बना देता है। जो स्वयं को मत मानने वाला हो, आत्मभिमत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ईश्वर को मानता हो उसको कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को न मानता हो उसको कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं? नास्तिक। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी कहते हैं। क्या कहते हैं? आतिथेयी। भगवान के सहारे अनिश्चित आय क्या कहलाती है? आकाश वृत्ति। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे आनुश्राविक कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुश्राविक। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय निग्रहवान। ये अपर सबऑर्डिनेट में आया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्लाइड खत्म हुई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी आने वाली परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखेंगे ये किस तरह के प्रश्न हैं। ठीक है, चलते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके उसको अगम या अगम्य कहते हैं। जिसे बहुत कम ज्ञान हो या थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। अभी आप लोगों ने देखा ये किसी परीक्षा में आया हुआ भी था। ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मास में एक बार आने वाले को मासिक। मास में एक बार। जिसके कोई संतान न हो उसको क्या कहते हैं? निसंतान। क्या कहते हैं? निसंतान। जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा न हो दुराचारी। ठीक। और जिसका आचरण अच्छा हो आचारी उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाला तो उसको क्या कहेंगे? पाक्षिक। जैसे क्या होता है? पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है? पूर्णिमा और अमावस्या 15 दिन में एक बार होती है। ठीक। अच्छे चरित्र वाला उसको कहते हैं सच्चरित्र। क्या कहते हैं? सच्चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। रोगी की चिकित्सा करने वाला, चिकित्सा मतलब इलाज करने वाला, चिकित्सक कहलाता है। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। जो हमेशा सत्य बोलता हो उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में सत्यवादी। दूसरों पर उपकार करने वाले को उपकारी कहते हैं। ठीक। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अजर। और जो कभी मृत्यु को प्राप्त न कर सके उसको कहते हैं अमर। ठीक। दया करने वाले को क्या कहते हैं? दयालु। जिसका आकार न हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निराकार। जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। ठीक। जिसे देखकर डर भय लगने लगे उसको कहते हैं डरावना या भयानक कहते हैं एक शब्द में। जो स्थिर रहे उसको कहते हैं एक शब्द में अस्थावर। ज्ञान देने वाले को क्या कहते हैं? ज्ञानदा। क्या कहेंगे? ज्ञानदा। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी। क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। जानने की जो इच्छा रखता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं जिज्ञासु। जिसे क्षमा न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अक्षम्य। क्या कहते हैं? उसको अक्षम्य।
इसको क्षमा न किया जा सके। जिसका कोई मूल्य न हो उसको कहते हैं अमूल्य। जो वन में घूमता हो उसको कहेंगे वनचर, जंगल के जो प्राणी होते हैं, या कोई और वनचर जो जंगल में घूमते हो। जो इस लोक से बाहर की बात हो उसको कहेंगे अलौकिक। जो इस लोक से पार की बात हो उसको कहते हैं पारलौकिक। जो इस लोक की बात हो उसको कहते हैं लौकिक। ठीक। जिसके नीचे रेखा हो उसको कहते हैं रेखांकित। क्या कहते हैं? रेखांकित। ठीक। जैसे ये है, इसके नीचे रेखा है तो इसको क्या कह दिए कि ये शब्द जो है रेखांकित है। ठीक। जिसका संबंध पश्चिम से उसको क्या कहते हैं? पाश्चात्य। कि क्या कहते हैं? पाश्चात्य। जो स्थिर रहे उसको कहते हैं अस्थावर। क्या कहेंगे? अस्थावर। दुखांत नाटक, त्रासदी कहते हैं उसको, जिसका अंत दुखों से भरा हो। जो क्षमा करने योग्य हो उसको कहते हैं क्षम्य। जो क्षमा करने की योग्य ना हो उसको कहते हैं अक्षम्य। हिंसा करने वाले को क्या कहते हैं? हिंसक कहते हैं। जो हिंसा ना करता हो उसको कहेंगे अहिंसक। हित करने वाला हितैषी। ठीक। हित करने वाला क्या कहलाता है? हितैषी। हाथ से जो लिखा गया है उसको क्या कहते हैं? हस्तलिखित। हस्तलिखित। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ठीक। जो स्वयं पैदा हुआ हो, ठीक, उसको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू, जैसे कि ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर स्वयंभू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो शरण में आया हुआ हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? उसको कहते हैं शरणागत। जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णनातीत, यानी वर्णन के अतीत है, यानी वर्णन नहीं किया जा सकता उसका। फल फूल खाने वाले को शाकाहारी, मांस खाने वाले को मांसाहारी, दोनों खाने वाले को सर्वाहारी। ये अगला इम्पॉर्टेंट है। ये जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं। उस पुरुष को विधुर कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। सौतेली माँ को वी माता कहते हैं। सौतेली माँ क्या कहते हैं? वी माता। व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? वैयाकरण। वैयाकरण। रचना करने वाले को रचयिता। इसीलिए कविता की रचना करने वाले को कहा जाता है ना, इस कविता के रचयिता कौन है। ठीक। तो जो कवि रहते हैं वो होते हैं। खून से रंगा हुआ को क्या कहते हैं? रक्त रंजित। क्या? रक्त रंजित। अत्यंत सुंदर स्त्री उसको कहेंगे रूपसी। कीर्तिमान पुरुष को कहते हैं यशस्वी। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी। मछली की तरह आँख जिसकी हो उसको क्या कहते हैं? मछली की तरह आँखों वाली उसको कहते हैं मीनाक्षी। मयूर की तरह आँखों वाले मयूराक्षी। बच्चों के लिए काम की वस्तु उसको कहते हैं बालोपयोगी, बाल उपयोगी। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो उसको क्या कहते हैं? बहुचर्चित। क्या कहेंगे? बहुचर्चित। जिस स्त्री के कभी संतान न हुई उसको क्या कहेंगे? वंध्या, या तद्भव में कहते हैं बाँझ। वंध्या, इसको ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में रहेगा ऑप्शन में। ये भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी इम्पोर्टेंट ये है। फेन से भरा हुआ उसको क्या कहते हैं? फेनिल। फेन मतलब झाग से भरा हुआ। ठीक। प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं प्रियमवदा, और प्रिय देखने वाली स्त्री को कहते हैं प्रियदर्शिनी। नेक्स्ट चलते हैं। जिसकी उपमा न हो उसको कहते हैं निरुपम। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ है उसको कहते हैं नवजात। छोटा बच्चा जो होता है उसको नवजात शिशु इसीलिए कहा जाता है। जिसका कोई आधार न हो उसको कहते हैं निराधार। नगर में वास करने वाले को कहते हैं नागरिक। ठीक। रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर। निशाचर। चर मतलब घूमने वाला, निशा मतलब रात। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले न रखने वाले को नास्तिक, और रखने वाले को, विश्वास रखने वाले को आस्तिक। आस्तिक। ध्यान देंगे, ये बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। मांस न खाने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं निरामिष। क्या कहते हैं? निरामिष। बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, बिल्कुल बर्बाद हो गया हो उसको कहते हैं ध्वस्त। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसको क्या कहेंगे? धर्मनिष्ठ। जो देखने योग्य हो उसको कहते हैं क्या कहेंगे? उसको कहते हैं दर्शनी। बहुत तेज चलने वाले को क्या कहेंगे? द्रुतगामी। द्रुत मतलब होता है तेज, गामी मतलब चलने वाला। जो कि किसी पक्ष में ना हो, ये बहुत परीक्षा में पूछा गया है, उसको कहते हैं तटस्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्व को जानने वाला है कौन? जो, उसको कहते हैं तत्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तप करने वाले को क्या कहते हैं? तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं। जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जन्मांध। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको कहते हैं जितेंद्रिय। क्या? जितेंद्रिय। चिंता में डूबे हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये चिंतित। जो समय बहुत समय कर ठहरे,
चिरस्थायी। जिसकी 4 भुजाएं हों, जिसकी 4 भुजाएं उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला। हाथ में चक्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं? चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी घृणा की जाए उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घृणित। क्या कहते हैं? उसको घृणित। जिसे गुप्त रखा जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोपनीय। क्या कहते हैं? गोपनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। गणित का ज्ञाता को क्या कहलाता है? गणितज्ञ। जो गणित की जानकारी रखता हो, ज्ञाता हो। आकाश को चूमने वाले को कहते हैं गगनचुंबी। इसीलिए जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं उनको कहा जाता है गगनचुंबी इमारतें, जो आकाश को चूम रही हूँ। अगला क्वेश्चन है। जो टुकड़े टुकड़े हो गया उसको कहते हैं खंडित। आकाश में उड़ने वाला नभचर। आकाश में उड़ने वाले क्या कहते हैं? नभचर। तेज बुद्धि वाले को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुश के अगले भागों को क्या कहते हैं? तो कुश के अगले भागों को कहते हैं कुशाग्र, लेकिन तेज बुद्धि वाले को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कल्पना से परे हो जो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कल्पनातीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो उपकार मानता हो उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। किसी की हंसी उड़ाना क्या कहलाता है? उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर कहा हुआ उसको क्या कहेंगे? उपर्युक्त। क्या कहते हैं? ऊपर कहा हुआ को उपर्युक्त, और ऊपर लिखा गया उसको क्या कहते हैं? ऊपर लिखित। दोनों में फर्क है। कहा हुआ उपर्युक्त, लिखा हुआ ऊपर लिखित। जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उपकृत। उसे क्या कहते हैं? उपकृत। इतिहास का ज्ञाता को ऐतिहासिक, ऐतिहासिज्ञ होगा। ठीक, इतिहास का ज्ञाता ऐतिहासिज्ञ या इतिहासकार भी कहते हैं, जो इतिहास लिखता हो। आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचना करने वाला आलोचक। कमियां निकालने वाले को आलोचक कहते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। बिना वेतन का काम करने वाले को वैतनिक कहते हैं। वेतन लेकर काम करने वाले को वैतनिक कहते हैं। जो कहा न जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। जो गिना ना जा सके उसको कहते हैं अगणित। जो गिना ना जा सके अगणित। जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो, शत्रु ही न जन्मा हो, उसको कहते हैं अजात शत्रु। या जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको कहते हैं क्या? अद्वितीय। जो परिचित न हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपरिचित। उसको अपरिचित। जिसकी कोई उपमा न हो उसको कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम। ठीक, तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं समाप्त होती है। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। और जाते जाते सूचना है कि NMMS एग्ज़ाम वाले जितने भी बच्चे हैं, NMMS एग्ज़ाम वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए आने वाले समय में इम्पोर्टेंट क्लास आएगी, तो वो विशेष रूप से ध्यान देंगे। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो हैं कई सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।